सोचो जरा, अगर आकाश अचानक फट पड़े, बादल अंगार बरसाने लगे, बिजली मौत बनकर धरती पर टूट पड़े, तो इंसान कहां जाएगा, किसके पास शरण लेगा। ये कहानी है उस दिन की जब देवताओं के राजा इंद्र ने अपने ही भक्तों पर प्रलय बरपा दी थी और सामने खड़े थे सिर्फ एक ग्वाला, नन्ही उंगली उठाए हुए। नाम था श्री कृष्ण। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे इंद्र, जिनके वज्र से असुर थर थर कांपते थे, आज अहंकार में जल रहे थे। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करने को कहा। ब्रजवासी उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करने लगे, प्रकृति का सम्मान करने लगे। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और कहा, ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़कर उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, मुझे स्वर्ग के राजा को अनदेखा करेंगे। उनकी आंखों में केवल अग्नि थी और होठों पर एक ही वचन, अब देखेंगे ये ग्वाले और चरवाहे देवताओं के राजा को भूलने की क्या सजा मिलती है। ब्रज में काले बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगीं, बारिश की बूंदें तीरों जैसी बरसने लगीं। गांव में चीख पुकार मच गई, बच्चे रो रहे थे, गायें बंधनों से छूटकर भाग रही थीं और बूढ़े पानी के तेज बहाव में गिरते पड़ते जा रहे थे। वो कोई साधारण बारिश नहीं थी, वो इंद्र का प्रलय था। तभी चारों ओर अराजकता के बीच एक आवाज गूंजी, डरो मत, मैं हूं ना। वो थे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, लेकिन नजरों में अपार शक्ति। कृष्ण ने गांव वाले से कहा, जब ये गोवर्धन ही हमें भोजन देता है, जल देता है, जीवन देता है, तो हमारी पूजा का हकदार भी वही है। और फिर कन्हैया ने वो किया जो आज तक कोई न कर पाया। उन्होंने अपनी नन्ही उंगली उठाई और पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत आकाश में उठा लिया। इंद्र क्रोध से पागल हो चुके थे, उनका वज्र लगातार गिर रहा था, बादल और काले, बारिश और तेज। लेकिन पर्वत की छाया में हर बच्चा, हर गाय, हर बूढ़ा सुरक्षित था। कृष्ण पर्वत उठाए मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, इंद्र, ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच नहीं, ये युद्ध है अहंकार और भक्ति के बीच। 7 दिन 7 रातें इंद्र ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कृष्ण का धैर्य, विलेजर्स का विश्वास, सब कुछ भारी पड़ा। आखिरकार इंद्र का अहंकार टूट गया, वज्र उनके हाथ से गिर पड़ा और वे घुटनों के बल कृष्ण के सामने झुक गए। इंद्र बोले, हे कृष्ण, मैं अंधा हो गया था अपने अहंकार में। आज आपने मुझे सिखाया कि शक्ति नहीं, प्रेम ही सबसे बड़ा है। उस दिन से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई और उस दिन से ये सच दुनिया के सामने आया कि चाहे बादलों का देवता ही क्यों ना हो, अगर उसके भीतर अहंकार है तो एक ग्वाले की उंगली भी उसे धूल चटा सकती है। ये है अहंकार पर भक्ति की जीत, शक्ति पर प्रेम की जीत, और यही है श्री कृष्ण की लीला। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक माह की इस तिथि पर ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने लगे, गोबर से पर्वत बनाकर अन्नकूट सजाने लगे, क्योंकि उन्हें याद है कि जिसने उनकी जान बचाई थी वो था पर्वत का आशीर्वाद और उनके श्याम सुंदर का प्रेम। ये कहानी केवल पुराण नहीं, एक संदेश है कि चाहे सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें अहंकार है तो वो धराशायी होगी, और चाहे इंसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसके भीतर भक्ति और प्रेम है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। तो दोस्तों, यही थी गोवर्धन लीला की रोमांचक कथा। अगर ये कहानी आपको भी उतनी ही अद्भुत लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही और रहस्यमयी प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।